हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को प्रकाश के बारे में, तो इस बार हम लोग देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक में हम लोग देखे थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश देखे थे। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है और किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है, यानी जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलती हुई बल्ब हो गई, मोमबत्ती हो गई, इस तरह का जो सब चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। यानी कि जहाँ से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है और किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को, यानी प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक यहाँ पे देखेंगे, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लिया जाए एक सरफेस है, समतल दर्पण ले लिए। मान लिया जाए सपोज दैट ये समतल दर्पण है और ये मान लिया जाए सूर्य है। सूर्य एक प्रकाश स्रोत है। तो ये सूर्य से आने वाली जो किरण होगी, प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरण होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं, यानी जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। और ये आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर ये पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोला जाता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जब पड़ती है प्रकाश की किरण, तो सतह से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं अभिलंब। ये अभिलंब होगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसे डिनोट करते हैं आई से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण। और ये होगी आपका परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट करते हैं आर से। एक बार फिर से देखेंगे कि जो किरणें
किसी प्रकाश स्रोत से आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और आपतन बिंदु पर पड़कर या समतल सतह पर पड़कर जो पुनः वापस लौट जाती है किरण, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, यानी नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसे डिनोट करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। चलिए, यहाँ पे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, इसके नियम से रिलेटेड हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। चलिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हमारा दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन के कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से एक बार देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है और किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण आती है और किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद फिर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश के लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग जैसा कि फिगर में देखे हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। हमारा सेकंड लो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो के माध्यम से आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन। और आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो से आप लोगों को अगर समझ में आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें। किसी तरह का कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू दोस्तों। फिर अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू अगेन।